नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्स के बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे किस खनिज में कौन सा देश प्रथम स्थान पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि खनिज कहते किसे है। ठीक है ना, जो खनिज होती है यह किसे कहा जाता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो खनिज है तो यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। ये पदार्थ पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं। जो यह पदार्थ है तो यह जो कि निश्चित संरचना और भौतिक गुण के होते हैं और ये पदार्थ पृथ्वी के पपड़ी में पाए जाते हैं। खनिज के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। जो मिनरल है तो मिनरल के जो कि दो प्रकार होते हैं। पहला है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसके अंतर्गत कोयला, जिप्सम, हीरा आदि आते हैं। और दूसरा है मेटेलिक मिनरल्स, तो इसके अंतर्गत लोहा, तांबा और सोना ये सभी आते हैं। ठीक है ना, खनिज के दो प्रकार होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल में कोयला, हीरा और जिप्सम आते हैं और मेटेलिक मिनरल में जो कि लोहा, तांबा और सोना आते हैं। तो चलिए इन सभी खनिज के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोयला के बारे में। कोयला को अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। जो कोयला होती है तो इसे अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयला के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। जो कोयल है तो यह चार प्रकार के पाए जाते हैं। वह है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये चार प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए इन सभी चार प्रकार को अच्छी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंथ्रासाइट के बारे में। यह सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है। जो एंथ्रासाइट है तो यह सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें 90 से 95% कार्बन मौजूद होता है। जो एंथ्रासाइट है तो इसमें 90 से 95% कार्बन मौजूद होते हैं। इसे पत्थर के कोयले के रूप में भी जाना जाता है। जो एंथ्रासाइट जो कोयल है तो इसे पत्थर के कोयल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है बिटुमिनस। यह दूसरा सबसे गुणवत्ता वाला कोयला होता है। जो बिटुमिनस कोयला है तो यह दूसरे स्थान पे आता है। इसमें 70 से 85% जो कि कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। इसके बाद है लिग्नाइट। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। जो लिग्नाइट है तो इसे भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें लगभग 45% कार्बन मौजूद होते हैं। इसके बाद अंतिम इसके प्रकार है जो कि है पीट। यह सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ठीक है ना, जो पीट है यह सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। एक बार और इसे देख लेते हैं। जो एंथ्रासाइट है तो यह सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है और इसे पत्थर के कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है बिटुमिनस, तो यह दूसरा सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है और इसमें 70 से 85% जो कि कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। इसके बाद है लिग्नाइट, तो इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 45% जो कि कार्बन होते हैं। इसके बाद है पीट, जो कि सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र। अब देख लेते हैं जो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है उन सभी को, क्योंकि उनके क्षेत्र भी पूछ लिया आता है। तो वह है सबसे पहला यूएसए का अपलेशियन कोयला क्षेत्र। इसके बाद है जर्मनी की रूर नदी का बेसिन क्षेत्र, यूक्रेन की डोनबास क्षेत्र और तंजानिया की रुकवा झील क्षेत्र। यहाँ पे जो कि कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। यूएसए का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, जर्मनी की रूर नदी का बेसिन क्षेत्र, यूक्रेन की डोनबास क्षेत्र, तंजानिया की रुकवा झील क्षेत्र। क्योंकि एग्जाम में कोयला का उत्पादन क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। मोस्ट VVI जो चीन है, तो चीन कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, यानी कि यूएसए। जो यूएसए है यह कोयले के भंडारण में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। वही उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे चीन आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है लौह अयस्क आयरन ओर से, इनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ के दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है, ठीक है ना। पृथ्वी के गर्भ के दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन है, तो वह है लोहा। लोहा एक धातु खनिज है जो कई रूप में मिलता है। जो लोहा है तो यह धात्विक खनिज है जो कई रूपों में मिलता है, जैसे मैग्नाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, यह इन सभी के प्रकार है, ठीक है ना। लौह अयस्क जो कि मैग्नाइट, हेमाटाइट और लिमोनाइट के रूप में मिलता है। नोट को ध्यान में रखें। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है जिसमें 72% धातु की मात्रा मौजूद होती है। मोस्ट VVI बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो मैग्नेटाइट है यह सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है जिसमें 72% जो कि धातु की मात्रा होती है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन आती है। जो लौह अयस्क है तो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन आती है। लौह अयस्क के भंडारण में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है ना। जो लौह अयस्क है तो इसके भंडारण में प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। वही इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन आता है। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। जो विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है उन सभी को, तो वह है यूएसए का मेसाबी रेंज, फ्रांस का रोरेन क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र और जापान का होसू द्वीप। ये सभी महत्वपूर्ण जो 4 लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएसए का मेसाबी रेंज, फ्रांस का रोरेन क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र और जापान का होसू द्वीप। अब देख लेते हैं तांबा के बारे में, यानी कि कॉपर। तांबा का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जो तांबा है तो इसका प्रयोग जो कि प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तांबा और तीन के मिश्रण से ब्रॉन्ज यानी कि कांसा उत्पन्न होता है। यदि तांबा और तीन का मिश्रण किया जाए तो उससे कांसा उत्पन्न होता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल यानी कि ब्रास की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। यदि तांबा और जस्ता का मिश्रण बनाया जाए तो इससे जो कि पीतल बनता है। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण करने वाला देश चिली है। जो चिली देश है तो यह तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा भंडारण इसी के पास है। चिली की चिकिम कमाटा तांबे की खान विश्व प्रसिद्ध है। जो चिली की
चिक्यू कमाटा तांबे की खान है, यह विश्व प्रसिद्ध है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से ध्यान में रखें। चिली की चिक्यू कमाटा तांबे की खान। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जाम्बिया तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका महाद्वीप की जाम्बिया देश है तो यह तांबे उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा तांबा जाम्बिया ही उत्पादन करता है। जो जाम्बिया है यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो कि उत्पादन करता है तांबे का। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की उत्पादन चिली के पठार से हुआ था। जो नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का उत्पादन सर्वप्रथम चिली के पठार से शुरुआत हुई थी। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि बताइए नाइट्रेट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है, तो यह चिली के पठार से शुरू हुई है और चिली में ही विश्व का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का भंडार है। ठीक है ना, चिली में ही सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का भंडार है। इसके बाद देख लेते हैं सोना यानी कि गोल्ड के बारे में। विश्व की सबसे बहुमूल्य धातु सोना है। जो गोल्ड है तो यह विश्व की सबसे बहुमूल्य धातु है। संसार में सोने की सबसे ज़्यादा खपत भारत में होती है और भारत सबसे ज़्यादा सोना स्विट्ज़रलैंड से प्राप्त करता है। संसार में यदि कहीं पर जो सोना की खपत होती है तो सबसे ज़्यादा भारत में होती है और भारत सबसे ज़्यादा सोना जो कि स्विट्ज़रलैंड से प्राप्त करता है। चलिए देख लेते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाले देश को। तो सबसे प्रथम स्थान पे आता है चीन, जो कि सोना उत्पादन में प्रथम देश है। दूसरा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है और तीसरा स्थान पे रूस आता है। ठीक है ना, प्रथम स्थान पे चीन है सोना उत्पादन में। नोट को ध्यान में रखें, सोने के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर आती है। जो ऑस्ट्रेलिया है तो यह सोने के भंडारण में प्रथम स्थान है, वही उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद देख लेते हैं विश्व के प्रमुख सोना उत्पादन वाले क्षेत्र। जो विश्व के प्रमुख सोना उत्पादन वाले क्षेत्र है इनको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी और कुलगाडी क्षेत्र। जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी और कुलगाडी क्षेत्र। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग क्षेत्र और मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान क्षेत्र। ये तीन महत्वपूर्ण जो कि क्षेत्र है सोना उत्पादन का। ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी और कुलगाटी क्षेत्र, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग क्षेत्र और मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान क्षेत्र। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं चांदी के बारे में। सोने के बाद दूसरी सबसे बहुमूल्य धातु चांदी है। यदि सोना के बाद देखा जाए सबसे बहुमूल्य धातु तो वह है चांदी। चांदी मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों के द्वारा पाई जाती है। जो चांदी है तो यह रूपांतरित चट्टानों से पाई जाती है। विश्व में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है, मोस्ट वीवीआई। यदि कहीं पर चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो वह है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पेरू के पास है। ठीक है ना, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि मैक्सिको है, वही भंडारण के तौर पे देखा जाए तो वह है पेरू। नोट को ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। जो जर्मन सिल्वर होती है तो इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर, 20% निकल और 20% जो कि जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है ना, जो जर्मन सिल्वर है तो इसमें 60% कॉपर, 20% निकल और 20% ही जिंक का मिश्रण होता है।
यह चांदी के समान चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। जो जर्मन सिल्वर है तो इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। इसमें 60% कॉपर, 20% निकल और 20% जिंक का मिश्रण होता है। यह चांदी के समान जो कि चमकदार होते हैं, फिगर में देख सकते हैं, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। अब है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बारे में देख लेते हैं। एल्युमिनियम भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। जो एल्युमिनियम है तो यह भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम को इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, मोस्ट वीवीआई। जो एल्युमिनियम है तो इसे इसके ही अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अब देख लेते हैं विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले प्रमुख देश। तो प्रथम स्थान पर आते हैं चीन, दूसरे स्थान पे रूस आता है और तीसरा स्थान पे कनाडा आता है। ठीक है ना। एल्युमिनियम उत्पादन में प्रथम जो कि स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर रूस और तीसरा स्थान पे कनाडा आता है। नोट को ध्यान में रखें। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भंडारण में गिनी देश प्रथम स्थान पर है। यदि बॉक्साइट के मामला में देखा जाए तो इसके उत्पादन में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। यदि बॉक्साइट के भंडारण में देखा जाए तो वह है गिनी देश। वही एल्युमिनियम के उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान चीन का है। आगे चलते हैं। अब है हीरा यानी कि डायमंड। हीरे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला महाद्वीप जो कि अफ्रीका है। जो अफ्रीका महाद्वीप है तो यह हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि महाद्वीप है। विश्व में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान रूस का है। ठीक है ना। जो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि महाद्वीप देखा जाए तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। यदि देश देखा जाए तो वह है रूस, जो कि उत्पादन में और भंडारण में दोनों में ही प्रथम स्थान पर है। अब देख लेते हैं हीरे उत्पादन में विश्व के प्रमुख खाने। जो विश्व के प्रमुख खान हैं जहाँ से हीरा उत्पादन किया जाता है उनको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वह है दक्षिण अफ्रीका के किम्बर्ले खान। जो दक्षिण अफ्रीका है तो यहाँ के जो किम्बर्ले खान हैं। दूसरा है भारत की पन्ना और गोलकुंडा की खान। यह भी हीरा के लिए सुप्रसिद्ध है। अफ्रीका के किम्बर्ले खान और भारत की पन्ना और गोलकुंडा की खान। इसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम या कच्चा तेल बहुत से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जो पेट्रोलियम है तो यह कच्चा तेल बहुत से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जब पेट्रोलियम या कच्चे तेल की फिनिशिंग की जाती है तो कई उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, मोम आदि। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो पेट्रोलियम है तो इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित है। प्रथम स्थान पर अमेरिका आता है। वही 2018 से पहले प्रथम स्थान पर सऊदी अरब था, परंतु वर्तमान में अमेरिका का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान पे सऊदी अरब और तीसरा स्थान पे रूस आता है। ठीक है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक करने वाले देश जो कि प्रथम स्थान पे अमेरिका, दूसरा स्थान पे सऊदी अरब और तीसरा स्थान पे रूस आता है। पेट्रोलियम के भंडारण में प्रथम स्थान पे वेनेजुएला आता है। यदि पेट्रोलियम के भंडारण में देखा जाए तो प्रथम स्थान वेनेजुएला का है। वही इसके उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान जो कि अमेरिका का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में।
यूरेनियम को पिंच ब्लेड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। जो यूरेनियम है तो इसे पिंच ब्लेड नामक जो कि अयस्क से प्राप्त किया जाता है। विश्व में यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देश, तो प्रथम स्थान पे कजाकिस्तान आता है, दूसरा स्थान पे कनाडा और तीसरा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। यूरेनियम के उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे कजाकिस्तान आता है। यूरेनियम के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है। जो ऑस्ट्रेलिया है तो यह यूरेनियम के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। वही उत्पादन में देखा जाए तो वह है कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर। चलिए चलते हैं आज के क्लास के लास्ट स्लाइड पर। अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण धातु और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश। प्रमुख धातु जिनमें चीन प्रथम स्थान पर है। देख लेते हैं प्रमुख धातु जिनमें जो चीन देश है यह प्रथम स्थान पर है। बहुत से ऐसे धातु है जिनमें जो चीन है यह प्रथम स्थान पर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इन सभी को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। तो वह है टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड यानी कि सीसा, टंगस्टन, जिप्सम, लौह अयस्क, कोयला, एल्युमिनियम, सोना, इन सभी में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है ना। ये जितने भी धातु है इन सभी में चीन का प्रथम स्थान है। एक बार और देख लेते हैं तो वह है टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड, टंगस्टन, जिप्सम, लौह अयस्क, कोयला, एल्युमिनियम और सोना। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? तो ऑप्शन ए जापान। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज, तो ऑप्शन बी लौह अयस्क से। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? हीरा के उत्पादन में, तो ऑप्शन ए अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी जस्ता एवं सीसा। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? यूरेनियम का भंडार किसके पास है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो ऑप्शन डी चिली। प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो ऑप्शन डी तांबा। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? नाइट्रेट की प्राप्ति, तो ऑप्शन डी चिली के पठार से। निम्नलिखित में से कौन लौह खनिज अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन डी लिग्नाइट। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग, तो ऑप्शन बी सोने की खान के लिए। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? निकल उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन सी सडबरी क्षेत्र। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑप्शन ए मैक्सिको। तो चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे।
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन है? तो वह होगा ऑप्शन जो कि बी, कांगो। ऐसे जाम्बिया भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है ना, ऑप्शन बी और सी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।